देखो पैरामीट्रिक फॉर्म का बेसिक नॉलेज मैं उस दिन दे चुका हूं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पैरामीट्रिक फॉर्म में जैसे मान लो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि y डायरेक्टली हमको x का फंक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो y हमको कोई t का फंक्शन दिख रहा है, एग्जाम्पल भी लेंगे थोड़ी देर में, और x जो है वो भी t का कोई फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो फिर हमें dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो y को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y को t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब चेन रूल में मैंने ये बताया था कि जो भी नीचे होता है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद जो निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो अब देखो इसको समझ कैसे सकते हैं, हम y को t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो क्या निकल जाएगा, dy बाई डी टी हमको यहां से मिल सकता है। x को भी t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं तो यहां से हमको dx अपॉन डी टी मिल सकता है। अब इसी चीज को थोड़ा रीअरेंज करें, ये dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dx, सॉरी dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, ठीक है। तो ये रूल है, इस वाले को यूज करके हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही मजेदार टेक्निक है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस चीज को ना हम लोग एक बार फिर से और पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म को, जब हम पढ़ेंगे तुम्हारा एरिया बिटवीन कर्व्स। एरिया बिटवीन कर्व्स में वहां पे कई बार हमको पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया होता है। जैसे मान लो r इक्वल टू 2 अगर दे दिया जाए, तो वैसे तुम्हें लगेगा r की वैल्यू 2 है, बट एक्चुअली ये एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2, ठीक है। तो ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म को, मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो ये बहुत कमाल की टेक्निक है। ये वाली जो सर्कल है ना, वो ये सर्कल है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 2 है, ठीक है। आर में, एक्स में, वाई में रिलेशन भी होता है। जैसे ये पॉइंट देखो, रैंडम पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो यहां से परपेंडिकुलर्स कुछ ड्रॉ करो इस तरीके से। इस सर्कल का रेडियस अगर आर है, ये एंगल मान लिया हमारा थीटा है, तो पॉइंट पी के पास पहुंचना है। देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, इस पॉइंट पी पे पहुंचना है, हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम एक्स एक्सिस पे कुछ मूव कर लें, पी के बिल्कुल नीचे आ जाएं, वहां से 90 डिग्री टर्न करें ऊपर, और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ मूव कर लें। तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम पॉइंट पी पे पहुंच सकते हैं। ये जो फॉर्म हम, ये जो रास्ता हम ले रहे हैं वो कार्टेशियन प्लेन होता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई के फॉर्म में होता है। फर्स्ट मेथड ये है इस पॉइंट पी के पास पहुंचने का। दूसरा मेथड उसी पॉइंट के पास पहुंचने का ये हो सकता है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम किसी सर्टेन एंगल पे पहले टर्न हो जाएं, थीटा एंगल पे, और आर डिस्टेंस ट्रेवल कर लें, तो भी हम पॉइंट पी के पास पहुंच सकते हैं। तो उस केस में पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, आर कॉमा थीटा, तो ये पोलर फॉर्म होता है। अब सेम पॉइंट्स के पास पहुंच रहे हैं, मतलब आर में एक्स में कोई रिलेशन होगा। वो क्या रिलेशन है देखो यहां पे, तो ये हमारा थीटा है, ये आर है। सबसे पहला आर की जो लेंथ होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहां पे, तो आर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू होगी आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो y अपॉन एक्स, या फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये हमारे सारे पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्जन वाले फॉर्मूले हैं। अब ये देखो, जिसको मैं सर्कल बोल रहा था उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। r की जगह पे क्या रखोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 2। जब इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमारी सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है 2। ये फॉर्म याद होगा तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्म याद है ना। यस सर। तो ये वही सर्कल है। तो कनेक्शन कितना, मतलब ग्रेट कनेक्शन है, और इसमें सच में मानो बड़े बड़े क्वेश्चन हम बहुत सिंपली
कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत कमाल की चीज है, तो इसको कॉपी कर लो। लास्ट टाइम पे ये सब नहीं बता पाया था, टाइम थोड़ा कम था। कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो लास्ट टाइम पे बताओ क्वेश्चन हमने कहां तक कर रखे थे? फर्स्ट कर लिया। हाँ अच्छा ये वाले। हाँ, हाँ सर एक और फर्स्ट बार सेकंड बता थर्ड। दो। थर्ड वाला सिंपल है। थर्ड में क्या करोगे? dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले निकालोगे dy बाई डी टी, और फिर निकालोगे इस x के लिए dx बाई डी टी। dx by dt। हाँ, और फॉर्मूला लगा देना। फोर्थ में भी ऐसे ही है। फिफ्थ, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ कर देते हैं। फिफ्थ में x है हमारा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहां पे निकालो dx बाई डी थीटा। फिर y क्या मिला है? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहां पे निकालोगे dy बाई डी थीटा। चलो dx बाई डी थीटा कितना हुआ? cos का हो गया माइनस साइन, फिर ये माइनस एक और माइनस 2 साइन 2 थीटा। आई होप ये क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। यस सर क्लियर है। साइन का हो गया cos, और ये माइनस 2 cos 2 थीटा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू पहले लिखोगे फॉर्मूला, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई डी एक्स। या तो ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला लिख लो, या फिर dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। dy बाई डी थीटा हो गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, ये कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आंसर होना चाहिए। ऊपर से कुछ कॉमन वगैरह है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। तो cos, नीचे से साइन कॉमन आ जाएगा, बट कुछ होगा नहीं उसका, तो यही आंसर होना चाहिए। सर नहीं कॉमन कैसे आएगा सर, 2 थीटा है ना। अरे यहाँ पे साइन 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं कर लेगा? अच्छा हाँ। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन तो बाहर आ जाएगा, बट ऊपर वाले से कुछ कट नहीं रहा है, कुछ फायदा नहीं है। ओके ठीक है। तो यही आंसर है फिफ्थ का। फिफ्थ कर लेना, सिक्स कर लेना, अब मैं सेवेंथ करके दिखा देता हूं, ठीक है? फिर नाइन्थ कर लेना, टेंथ कर लेना। मैं अब जो करके दिखाऊंगा वो क्या क्या है, एक तो सेवेंथ में करता हूं, एट्थ में कर देता हूं, नाइन्थ टेंथ कर लोगे, 11th में कर देता हूं। तो ये तीन करते हैं, फिर कितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। कॉपी करो जल्दी से। तो सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवेंथ थोड़ा सा लंबा होता है, देखो। सेवेंथ, सबसे पहले यहां पे x की वैल्यू है साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t, और y की वैल्यू है कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 2t। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x का भी और y का भी। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले हमें निकालना है dx अपॉन डी टी, u बाई v जब लगा लिया तो अंडर रूट cos 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, फिर माइनस साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट cos 2t डिवाइडेड बाई cos 2t का स्क्वायर, रूट के अंदर cos 2t और इसका स्क्वायर। ये हो गया dx बाई dt। चलो
तो cos 2t एज इट इज, sin क्यूब t है तो ये बन गया 3 हाँ, sin 3 स्क्वायर t sin square t and cos। cos t। हाँ, फिर माइनस का sin क्यूब t, रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, और cos 2t का माइनस sin 2x। तो वो जो माइनस आ रहा है इस माइनस को करेगा प्लस, है ना। तो ये हो गया sin 2t मल्टीप्लाइड बाई 2। कोई परेशानी हो तो देख लो। सर एक और बार बताना है सर कैसे हो? अभी बताते हैं। देखो पहले ये cos 2t एज इट इज, ये वाला sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इधर देखो। लेकिन वो सर ये तो पूरा x साइन सर फ्रैक्शन में है ना पूरा। कौन सा वाला बोल रही हो, ये वाला cos वाला? ये सर x और y दोनों। x और y दोनों फ्रैक्शन में, तो u बाई v पहले लगा रहे हैं ना, ये u अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। ये v है। क्वोशंट रूल, हम्म, v इंटू डी यू बाई डी टी अच्छा माइनस अलग अलग करें, अच्छा हाँ ठीक है सर। u इंटू v का फिर नीचे v स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ आ गया सॉरी। चलो तो बढ़िया। अब देखो ये ये 2 से, cos t है ना, हाँ, ये cos क्यूब t क्यों नहीं हो रहा? थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैं कहीं? क्या क्या क्या? यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, हाँ, वहाँ पे cos क्यूब t था, cos t था, sin अरे क्यूब। x को कर रहे हो पहले, x को, हाँ sin क्यूब t को कर रहे हो ना। देखो ये sin क्यूब t है d, और ये dt के रेस्पेक्ट में करना है। तो हाँ पहले इसको x का क्यूब मानोगे ना, x sin t है। हाँ हाँ, वो तो सही है, समझ आ गया मेरे को कि हाँ, 3 sin square t, और उसके बाद cos क्यूब t होगा या cos t होगा? नहीं, देखो चेन माइंड में सही नहीं बन रही है अभी भी। पहले sin t के रेस्पेक्ट में कर लिया, हाँ फिर sin t t के रेस्पेक्ट में, ओके, हाँ हाँ cos t। ठीक है, आ गया। चेन माइंड में सही नहीं बन रही है, नहीं बन रही है मतलब अभी भी प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है ठीक सर, है, और कर। तो हाँ और मेहनत करो। चेन जो है ना, चेन हम जो बना रहे हैं वो माइंड में अब तक परफेक्ट बन जानी चाहिए। नहीं बन पा रही है मतलब कुछ परेशानी अभी भी है, उसका ओके ध्यान ओके रखो। ओके सर। इस एक्सरसाइज तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अब देखो क्या करोगे, तो cos 2t है, एलसीएम ले लो। तो ये हो गया cos 2t इंटू 3, आगे कर लिया, रूट रूट खत्म हो गया क्योंकि एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस ये हो गया साइन 2t इंटू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाई cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। यहां तक देख लो एक बार, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कुछ एरर तो नहीं है? तब तक मैं y लिखता हूं। y है cos क्यूब t अपॉन, सर कोई एरर नहीं है। ठीक है मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं है, देख लेते हैं, आंसर नहीं आएगा तो फिर से आ जाएंगे चेक करने। अब निकालो dy बाई डी टी, तो फिर से वही रूल, अंडर रूट cos 2t। अब cos क्यूब t को विथ रेस्पेक्ट टू t, तो पहले हो गया 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस टी का क्या होगा, माइनस का साइन t, माइनस cos क्यूब t। अब इस वाले का cos 2t का क्या होगा, रूट के अंदर है वो, तो पहले 1/√x इंटू कॉस 2t का हो गया साइन 2t इंटू 2, और ये माइनस साइन के साथ, तो वो जो माइनस होगा इसको क्या करेगा, प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 2t रूट के अंदर और इस वाले का स्क्वायर। यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में एलसीएम फिर से, cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब t डिवाइडेड सर बाई, माइनस आएगा सर उधर एक। हाँ ये माइनस आएगा, सही है। उसके बाद cos 2t इंटू रूट cos 2t,
अब dy बाई डी एक्स अगर निकालें, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो इन दोनों में एक चीज होगी, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देख रहे हो ना, तो वो कट जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो वो कट जाएगा। तो यस ये बन जाता है sin 2t इंटू कॉस क्यूब टी माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई इसका न्यूमरेटर, तो ये है 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। एक बार देख लो, कोई परेशानी हो तो बताओ। सर कोई परेशानी नहीं। बढ़िया। अब कुछ कॉमन वॉमन करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन है देखो, पहले तो cos क्यूब टी, यहाँ पे cos स्क्वायर टी, तो ऊपर कॉस स्क्वायर cos कॉमन ले लो। स्क्वायर टी। साइन में चेक करो, यहाँ साइन टी है नहीं, और इसके अंदर भी साइन टी है ना, 2 साइन टी cos टी। साइन, सर साइन 2t। अच्छा हाँ, साइन तो 2t को साइन टी 2 निकाल साइन टी लेते हैं कॉस बाहर। टी। हाँ, हाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, इसके अंदर एक cos टी बचा है और इसके अंदर एक cos टी बचा है ना, माइनस। ये समझ आया कि नहीं आया? सर वो कॉस सर क्यूब टी नहीं है? 3 ये cos क्यूब टी है नो डाउट, वो cos स्क्वायर टी बाहर ले रहे हैं। ओके, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ ठीक। हाँ सर, आ ये गया, आ तो गया। बोल दो, मैं पूरा करके दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं सर, सर आ गया, आ गया पर। इसके आगे -3। हाँ, -3 आगे बोलो। अच्छा हम बोले। cos 2t ओनली, हाँ। हाँ ये तो कॉमन है। क्योंकि ये भी ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। हम्म, डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर टी, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर टी सबसे पहले कॉमन, cos का चेक करो, तो ये cos टी और इसमें भी cos टी है ना। इधर क्या बचा, इधर बचा 2 cos 2t प्लस इसमें से देखो 2 बचा है ना, cos ले चुके हैं बाहर, तो एक साइन बचा साइन टी बचा। और एक साइन टी क्यूब वाले में से भी बचा। यस और नो? यस सर। ठीक है, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल, cos से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा ऊपर cos t इंटू 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t। इसको cos में कर ले क्या, देखते हैं आगे क्या करना है, थोड़ी देर में मालूम चली जाएगा। ये साइन t, ये देखो साइन 2t है, सॉरी साइन स्क्वायर t प्लस 3 cos 2t, 2 cos स्क्वायर t और ये 3 cos 2t। इसको क्या करते हैं, cos में चेंज कर लेते हैं, cos स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मूले बहुत सारे लग रहे हैं। 2 cos स्क्वायर t माइनस 3, इसका केवल cos में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 ना। साइन t, ये 2 साइन स्क्वायर t, डिनोमिनेटर वाले cos 2t को साइन में कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो इसीलिए कहा जाता है 11 के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कहां पे जाके रुकेंगे, कब तक सिंप्लीफाई होगा, जब तक होगा हम करते जाएंगे। cos t, ये हो गया 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई साइन t इंटू 2 साइन स्क्वायर t प्लस 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t। तो ये देखो cos t इंटू 3 प्लस का है और ये माइनस का 4 cos स्क्वायर t। मुझे तो दिखने लगा क्या आने वाला है। डिनोमिनेटर में साइन t, ये हो गया 4 माइनस का, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। कॉस और साइन को अंदर ले जाओ, कॉस और साइन को अंदर शिफ्ट करो, तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। अच्छा, ये देखा हुआ है कुछ। देखा हुआ है। हाँ 3 अरे साइन, cos 3 थीटा।
हाँ, cos माइनस 3 थीटा। 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस कॉस 3 4 कॉस क्यूब थीटा। तो डिनोमिनेटर बन गया साइन 3t, है ना। लेकिन कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन लेके ये बन गया cos 3 थीटा। माइनस कॉट 3t। वेरी नाइस, माइनस cot 3t, ये हमारा आंसर होना चाहिए। सर इसी के साथ सर आपकी वॉइस रोबोट जैसी हो गई है हाँ वापस। अच्छा ओके। 2 क्वेश्चन और करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8th मुझे करना है और मुझे करना है 11th, ये 2 करने हैं। तो x है और y है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो 8th वैसे सिंपल है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए इसमें। सर फिर करें हम एक बार? चाहोगे करना? हाँ करना चाहोगे तो करो। ठीक है, कर लेते हैं, चलो ट्राई 8 करते कोशिश हैं। करो। ब्लॉग देख के खुद करने को कह तुम रहा लोग की यही क्वालिटी है कि 1-2 मैं करता हूँ, बाकी तुम लोग करना चाहते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। करो 8th करो, मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ। नहीं सर, वो ना डाउट पता लग जाता है, फिर घर पे हाँ, करो ना और फिर। अभी प्रिपेयर हो जाता है साथ के साथ। अब मैं हाँ करूंगा ना, तुम्हें अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि एक बार मैं करके देखूं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हाँ अच्छी सर, बात है। तभी ना उसमें भी रिवीजन क्यों चाहिए, बिकॉज लाइक वहां पे मैक्सिमम मैंने के सारे क्वेश्चन हमने किया नहीं थे ना पूरे। हाँ, मोस्टली अच्छे मैक्सिमम मैंने ही अच्छे करवाए वाले थे। सिर्फ आप ही करा रहे थे। हम्म। अब डिफरेंशिएशन हो गया तो अब कर सकते हैं, चलो। ठीक है, तो एक बार शुरू से अपने आप से करना स्टार्ट करो, और जिसमें इसमें डाउट्स है उसको मार्क करके रखो, वो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें x की जो वैल्यू है वो a रूट के अंदर साइन इनवर्स x नहीं t, a की वैल्यू है अंडर रूट साइन इनवर्स a टू द पावर, नहीं, अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, और y की वैल्यू अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स t। और हमें ये प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ y बाई एक्स। क्या करोगे? देखो एक्स रूट को के टी अंदर की है। टर्म्स में, हाँ एक्स को टी की टर्म्स में मतलब पैरामीट्रिक लाएंगे। हाँ, देखो एक तो रूट है, रूट का होगा 1/2 रूट एक्स ऐसे करके। हाँ वो पावर लिख लेंगे ना। मैं ये सोचता हूँ हाँ लॉग ले लिया जाए, लॉग ले लो दोनों साइड, क्योंकि रूट हट जाएगा वहां से। तो लॉग एक्स क्या होगा? लॉग a टू द पावर साइन इनवर्स t। अब a टू द पावर साइन इनवर्स t का मतलब रूट के अंदर अगर वो है तो इसका पावर हाफ है, ये हो गया 1/2 लॉग a टू द पावर साइन इनवर्स t। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में 1/x, ये हो गया 1/2, नहीं t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt अभी बचेगा, है ना। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/x, बट t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई dt बचा है अभी, इक्वल टू 1/2। लॉग का क्या होता है? लॉग x का, लॉग t का 1/t। सर ये हमने साइन इनवर्स बाहर क्यों नहीं निकाला? कौन सा साइन इनवर्स? ये वाला अभी साइन पहले इनवर्स। रूट अच्छा की ये पावर वाला, होगी ना। हाँ 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 निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, उसको भी निकाल सकते हो। हाँ, इसको बाहर निकाल दो, आसान हो जाएगा ना थोड़ा। ठीक है, सही कह रहे हो। तो 1/2 तो पहले निकाल लिया, साइन इनवर्स t भी अलग कर लिया, और ये बच गया log a, और उसको डिफरेंशिएट भी करना है ना। हम्म तो log a/2 बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन एक बार में करना होगा। इसमें देखो d बाई डी टी अभी बाकी है, ये ऑपरेट कराना अभी बाकी है। तो इसको लिखेंगे log a/2 बाहर, साइन इनवर्स t का क्या होगा? अंडर वन रूट 1 बाय माइनस टी वन। स्क्वायर, है ना। ओके। और ये x जब वहां पहुंचेगा तो dx बाई डी टी का एक बार में आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। dx बाई डी टी क्या होगा? देखो पहले log a/2, और x जब वहां पहुंचेगा तो a टू द पावर साइन इनवर्स t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इट।
ये dx by dt एक बार देख लो कहीं कहीं गलत तो नहीं हुआ। हर एक स्टेप चेक कर लो, तब तक मैं y के बारे में सोचता हूँ। log y into log a to the power cos inverse t।